Hello dear learners, I hope that you all are happy. देखिए today in this video we will learn a rule of etiquette. ये क्या होता है शिष्टाचार के नियम। ये क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसे हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी के भी सामने फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ओके, वो तो आपको जानता नहीं है ना कि आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आप कैसे ह्यूमन है। सो अगर आप रूल ऑफ इटिक्विटी का यूज करते हैं तो आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट बना सकते हैं। और आपने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, पहला आपका जैसा इंप्रेशन बन जाता है वैसे ही आपका एंड तक चलता है। आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे, सॉरी, पार्डन, फिर आप एक्सक्यूज मी, थैंक यू, प्लीज, ये सारी चीजें, पार्डन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हैं अगर एक प्रॉपर तरीके से, तो आप रूल ऑफ इटिक्विटी जानते हैं और आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। ओके, देखो दोस्तों, किसी भी भाषा की आत्मा होती है शिष्टाचार के नियम। जब तक हम शिष्टाचार के नियमों को नहीं जानेंगे तब तक हम भाषा को महसूस ही नहीं कर सकते हैं। ओके, हम किसी भी भाषा या धर्म से जुड़े हुए हों, परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, यानी बड़ा होने लगता है, और जब उसे मम्मी या पापा बोलना आ चुका होता है तो हमारा पहला कार्य होता है उसे शिष्टाचार के नियमों के बारे में अवगत कराएं। जैसे मेहमानों के आने पर हम अपने बच्चों से कहते हैं, चलो बेटा अंकल को नमस्ते करो। क्या कहते हैं हम लोग? चलो बेटा अंकल को नमस्ते करो, अंकल को बैठने के लिए कहो। तो ये सारी चीजें क्या है, एक आप अच्छी हैबिट तो सिखा रहे हो, और यही क्या है, रूल ऑफ इटिक्विटी, शिष्टाचार के नियम। और जाते समय बच्चों से हम कहते हैं, आंटी को बोलो फिर से आइएगा। ओके, इसी टाइप से बहुत सारे शिष्टाचार के नियम हम घर के बच्चों को सिखाते हैं। ठीक उसी तरह अंग्रेजी भाषा में भी अनेक शिष्टाचार के नियम हैं जिन्हें वार्तालाप के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसा हिंदी भाषा में शिष्टाचार के नियम का पालन करते हैं, वो जरूरी नहीं होता कि वैसे ही अंग्रेजी भाषा में भी हो। कहीं कहीं पर यह ठीक उल्टा भी हो सकता है। ओके, चलिए जानते हैं। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन आपका कहता है भाई, क्या कहता है आपका रूल नंबर वन? रूल नंबर वन आपका कहता है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जब भी आप किसी से मिलते हैं तो हम मिलने पर कहेंगे क्या, गुड मॉर्निंग, और जाते समय हम कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे, या गुड डे टू यू। ओके, क्या समझ में आया कि अगर हम किसी से भी मिल रहे हैं सुबह 6 से लेकर के दोपहर 12 तक, तब हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं। और अगर कोई जा रहा है तो उस वक्त हम कहते हैं ओके बाय, हैव अ नाइस डे। क्या कहते हैं? हैव अ नाइस डे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर टू को देखते हैं हम लोग। रूल नंबर टू आपका कहता है, क्या कहता है भाई रूल नंबर टू आपका? आपका रूल नंबर टू कहता है कि दोपहर 12 के बाद, ओके, दोपहर 12 से लेकर शाम 5 तक, ओके, किसी से भी मिलेंगे तो आप मिलने पर कहेंगे गुड आफ्टरनून। ओके, और अगर जाते समय की बात है तो हम कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, दोनों बातें समझ में आई होंगी कि अगर हम दोपहर 12 से 5 तक किसी से भी मिल रहे हैं तो हम कहेंगे गुड आफ्टरनून, और अगर कहीं जा रहा है तब हम कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है, क्या कहता है रूल नंबर थर्ड? रूल नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि शाम 5 से लेकर रात के 12 बजे तक। ओके, समझ में आ रही है कि शाम 5 से लेकर रात के 12 बजे तक हम किसी से भी मिलेंगे तो हम कहेंगे गुड इवनिंग। ओ, ये तो बात अच्छी है कि शाम 5 बजे आप गुड इवनिंग कहेंगे। बट आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर रात के 12 बजे तो गुड नाइट हो जाता है। तो देखिए, गुड नाइट हम जाते टाइम बोलते हैं किसी को भी अगर जस्ट वो सोने जा रहे हैं, और साथ में हम कहेंगे टेक केयर स्वीट ड्रीम। इसका मतलब होता है अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे ख्वाब देखिएगा। देखिए, अगर कोई सो रहने जा रहा है तब हम उसे कहते हैं गुड नाइट, अगर वो सोने नहीं जा रहा है तो इस केस में हम कहते हैं गुड इवनिंग। ओके, थर्ड रूल समझ आएगा। रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर हमारा फिर से अगेन स्टार्ट होता है और ये कहता है कि भाई रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक अगर आप किसी भी शख्स से मिलते हो तो उसे आप गुड मॉर्निंग कहोगे, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद में टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि तारीख बदल जाती है। ठीक है। रूल नंबर फाइव। रूल नंबर फाइव आपका कहता है कि यदि हम किसी से चैट कर रहे हैं
चैट समझता है ना, व्हाट्सएप चैटिंग, ओके, चैटा चाटी। ओके, तो हम अगर किसी से चैट कर रहे हैं तब हम स्टार्टिंग में कहेंगे हे, हेलो, व्हाट्सएप। ये आपने सुना होगा, व्हाट इज अप, ये क्या है? ये जो लिखा है ना आपका, ये आपका लिखा हुआ है व्हाट इज अप। क्या लिखा है? व्हाट इज अप, यानी आप कैसे हैं, ना कि हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम वाला व्हाट्सएप। ओके, या इसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पर एक बात कि आप ये जो है सिर्फ अपने मित्रों या दोस्तों के साथ में ही ये सब यूज कर सकते हो मजाकिया तौर पर। नहीं तो पता चले आप अपने टीचर के पास गए, टीचर क्लास में, हे हेलो टीचर व्हाट्सएप, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, हाँ, तो ये भाई वहां पे छूते पड़ जाएंगे फिर। तो इसलिए आप ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपका कहता है कि अगर हमें किसी से निवेदन करना है यानी रिक्वेस्ट करना है तो हम प्लीज का यूज करें। क्या करते हैं? किसी से निवेदन करना है कि इधर आइए, उधर जाइए, मेरी मदद कीजिए, तो हम वहाँ पे प्लीज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर, कृपया इधर आइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझसे बात कीजिए, प्लीज टॉक टू मी। ओके। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 हमारा कहता है कि भाई, रूल नंबर 7 हमारा कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज ऑफर करना चाहते हो तो हमें वहां पर हैव का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाय लीजिए, प्लीज हैव टी। ओके, मेरा मोबाइल ले लीजिए, प्लीज हैव अ मोबाइल। क्लियर? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि रूल नंबर 8 हमारा कह रहा है कि यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए, यदि हमसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तब हम कहेंगे सॉरी, या हम कह सकते हैं इसी की जगह पर आई एम सॉरी, या हम और एक तरीके से कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 हमारा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करता है, क्या करता है? मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है तो हम कहेंगे इसके बदले में थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू, ये सब कहेंगे। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 हमारा कहता है कि यदि हमारे द्वारा, यदि कोई हमको थैंक यू बोलता है, अगर हमने किसी की मदद कर दी है या किसी का कुछ काम कर दिया है और कोई हमें थैंक्स कहता है, थैंक्स कहे अगर हमें कोई, तो उसका आंसर कैसे देना है? तो आंसर जरूर देना है। अगर आंसर नहीं दोगे तो आप मैनर्सलेस कहलाओगे। क्या कहलाओगे? मैनर्सलेस कहलाओगे। तो आप कह सकते हैं इसके बदले में इट्स ओके, मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज, यू आर वेलकम, इट्स माय प्लेजर, नो मेंशन, इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय प्लेजर, नो मेंशन प्लीज, ये सब कहेंगे। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल हमारा आता है कि यदि हम दो लोगों की बातचीत चल रही है, सपोज करो दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, ओके, और हम उनको रोकना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे भैया रुक जाओ रुक जाओ, हमें वहां पे कहना होगा एक्सक्यूज मी। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ से एक्स से स्टार्ट करो, एक्सक्यूज मी, क्या? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ओके, या आई एम सॉरी, ये बोल के आप उनकी कन्वर्सेशन को स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट रूल आता है कि अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि अपने से बड़ों को कहना पड़ता है पहले आप, या आप पहले, ओके, तो आपके हिसाब से ये आ रहा है कि अंग्रेजी में हम यू फर्स्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? यू फर्स्ट कहेंगे, जो कि एक गलत तरीका है। तो इसके बदले हमें यूज करना पड़ेगा आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद हम। ये जो यू फर्स्ट आपके दिमाग में आ रहा है ये गलत हो, ये गलत हो गया। जैसे बस बस में जाते हो तो कोई अंकल सीट मांगते हैं तो आप क्या बोलते हो? यू फर्स्ट, नो, ये रॉन्ग है। तो आपको कहना है आफ्टर यू, आपके बाद हम। ओके। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है क्या, कि भाई यदि कभी किसी परिचित व्यक्ति का हालचाल जानना हो, ओके, तो हम कहेंगे हाउ आर यू। क्या कहते हैं? हाउ आर यू। इसका आंसर क्या होगा? आई एम फाइन। आप यही बोलेंगे आई एम फाइन। बट ध्यान रखें कि इसके साथ थैंक यू लगाना बहुत जरूरी है। ओके, तभी आप एक प्रॉपर रूल ऑफ इटिकिटी का फॉलो कर रहे हो और आपकी एक गुड हैबिट वहां पे दिख रही है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, रूल नंबर 14, कि यदि किसी अपरिचित यानी कि जिसको हम जानते नहीं है उसका हालचाल जानना हो तो हम कहेंगे हाउ डू यू डू, आप क्या करते हैं।
ओके। अब इसके बदले का भी आंसर अगर उसने किया तो उसका भी आंसर होगा हाउ डू यू डू। थोड़ा अटपटा सा है, बट ये रूल है। ओके, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये ऐसे यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 आपका कहता है कि यदि किसी व्यक्ति से बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात हो, तो ऐसे केस में आप कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, हमने बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 हमारा कहता है यदि हम किसी अपनों से बड़ों तो कहना चाहते हैं आप रहने दो मुझे करने दो, तो आप कहेंगे प्लीज अलाउ मी। प्लीज अलाउ मी, मुझे अलाउ करो। क्या कहेंगे आप? मुझे अलाउ करें। रूल नंबर 70। यदि किसी से मिलकर के हमें अच्छा लगता है, यदि किसी से मिलकर हमें अच्छा लगता है तो हम कहते हैं नाइस टू मीट यू, या प्लीज टू मीट यू, या ग्लैड टू मीट यू। इसका आंसर होता है सेम हियर, मुझे भी ऐसे ही लगा। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है रूल नंबर 18 कि यदि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की बातों को सुन नहीं पाते हैं, तो हम लोग उसकी जगह पे क्या कहते हैं? सॉरी, व्हाट डिड यू से, एक्सक्यूज मी, कैन यू स्पीक अगेन, या हम कह सकते हैं प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ओके, ऐसा कर सकते हैं आदि, जो कि एक गलत तरीका होता है, ऐसा हमें नहीं बोलना है डायरेक्टली। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड होता है पार्डन। क्या होता है? पार्डन। तो आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। क्या बोल सकते हो? आई बेग योर पार्डन। ओके, आई बेग योर पार्डन, दैट्स अ करेक्ट वे। तो आपको स्पीक अगेन, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलना, डायरेक्टली आप बोलेंगे आई बेग योर पार्डन। तो आप ऐसा कह के अपनी गलतियां सुधार सकते हो। ओके, तो आपने ऐसा कमेंटेटर लोगों को सुना होगा क्रिकेट में, अगर वो सुन नहीं पाते, धोखे से उन्होंने बोल दिया विराट कोहली हैज आउट, ओके वो आउट हो चुका है, तो वो बोलेगा सॉरी सॉरी सॉरी, आई बैक माय पार्डन। ओके, तो ऐसा बोल के अपनी मिस्टेक सुधार लेगा। ओके, सो आई होप दैट कि आप लोगों को ये रूल ऑफ यूटिलिटी समझ आए होंगे। सो प्लीज जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि वो लोग भी एक अच्छे शिष्टाचार के नियम सीख पाए, उन्हें भी रूल ऑफ यूटिलिटी का नॉलेज हो पाए। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।